बुद्ध और खून की झील का रहस्य। भाग 1। लाल पानी वाली झील। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी झील थी। दिन में उसका पानी बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही रात होती उस झील का पानी लाल हो जाता, बिल्कुल खून की तरह। लोग कहते थे उस झील में मृत आत्माएं रहती हैं, क्योंकि जो भी रात में उस झील के पास जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। धीरे धीरे उस जगह को श्रापित मान लिया गया। पास के गांव के लोग सूर्य ढलने से पहले अपने घरों में बंद हो जाते। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, हर अमावस्या की रात झील के अंदर से किसी औरत के गाने की आवाज आती थी। एक ऐसी आवाज जो सुनने वाले को अपनी ओर खींच लेती थी। एक रात गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में कुछ डरे हुए लोग मिले। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, भगवान, उस झील के पास मत जाइए। बुद्ध शांत स्वर में बोले, क्यों? वहां मौत रहती है। एक औरत रोने लगी, मेरा पति उस झील के पास गया था, आज तक वापस नहीं आया। तभी दूर पहाड़ों के पीछे बिजली चमकी और उसी क्षण हवा में धीमी गाने की आवाज गूंजने लगी। शिष्य डरकर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने झील की दिशा में देखा। चलो। कुछ देर बाद वे उस झील के पास पहुंचे। चारों ओर घना कोहरा फैला था। झील बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसका पानी धीरे धीरे लाल होने लगा, मानो किसी ने उसमें खून मिला दिया हो। तभी झील के बीचों बीच एक सफेद आकृति दिखाई दी। एक औरत जो पानी के ऊपर खड़ी थी, उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और वह धीमी आवाज में गा रही थी। एक शिष्य कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, ये इंसान नहीं है। अचानक वह औरत गाना बंद करके धीरे धीरे बुद्ध की ओर देखने लगी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसी क्षण झील का लाल पानी उबलने लगा और उसके अंदर से दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे। भाग 2 में बुद्ध जानेंगे उस खून की झील का भयानक इतिहास और पानी के नीचे छिपी आत्माओं का सच सामने आएगा। बुद्ध और खून की झील का रहस्य। भाग 2। पानी के नीचे कैद आत्माएं। पूरा वातावरण डर से भर चुका था। झील का लाल पानी उबल रहा था और उसके अंदर से निकलते काले हाथ धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहे थे। शिष्य भय से पीछे हट गए, लेकिन गौतम बुद्ध शांत खड़े रहे। झील के बीच खड़ी वह औरत लगातार मुस्कुरा रही थी। उसकी आवाज गूंजी, बहुत सालों बाद कोई यहां आया है। अचानक झील के अंदर से किसी आदमी की चीख सुनाई दी, हमें बचाओ। शिष्य कांप उठे। एक शिष्य बोला, झील के अंदर लोग हैं। तभी झील का पानी जोर से हिलने लगा और अगले ही पल एक आदमी आधा पानी से बाहर आया। उसका शरीर सड़ चुका था, आंखें पूरी सफेद। वह दर्द से चिल्ला रहा था, हमें बाहर निकालो। फिर अचानक काले हाथ उसे वापस पानी के अंदर खींच ले गए। पूरा झील फिर शांत हो गई। बुद्ध ने उस औरत की ओर देखा। ये आत्माएं कौन है? कुछ क्षण तक सन्नाटा रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो लोग हैं जिन्हें इस झील में मारकर फेंक दिया गया था। अचानक हवा और ठंडी हो गई। उसने भारी आवाज में कहा, सालों पहले यहां एक राजा लोगों की बलि देता था। झील का पानी और लाल हो गया। जो भी राजा के खिलाफ जाता उसे जिंदा इस झील में फेंक दिया जाता। शिष्य स्तब्ध रह गए। उनकी चीखें, उनका दर्द आज भी इस पानी में कैद है। तभी अचानक झील के नीचे से बहुत भारी आवाज गूंजी, और अब कोई भी यहां से जीवित नहीं जाएगा। पूरा पानी जोर से फटने लगा और धीरे धीरे झील के बीच से एक विशाल काली आकृति बाहर आने लगी। झील के बीच से
एक विशाल काली आकृति बाहर आने लगी। शरीर पानी और धुएं से बना था। वो इतना विशाल था कि पूरा झील कांपने लगा। सफेद साड़ी वाली औरत डर कर पीछे हट गई। पहली बार उसके चेहरे पर भय दिखाई दिया। बुद्ध शांत स्वर में बोले, तुम कौन हो? वो विशाल आकृति गरजी, मैं उन सभी आत्माओं का क्रोध हूं जिन्हें इस झील में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अचानक पूरा आसमान काला हो गया। बिजलियां चमकने लगी और अगले ही पल झील का पानी ऊंची लहर बनकर बुद्ध की ओर बढ़ा। भाग 3 में बुद्ध और खून की झील के अंधकार के बीच अंतिम सामना होगा और झील का सदियों पुराना श्राप टूटेगा। भाग 3 में बुद्ध और खून की झील का रहस्य। भाग 3 श्राप का अंत। पूरी झील तूफान में बदल चुकी थी। लाल पानी आसमान तक उठ रहा था। विशाल काली आकृति क्रोध से गरज रही थी। मनुष्यों ने हमें दर्द दिया, अब पूरा संसार वही दर्द महसूस करेगा। शिष्य भय से कांप रहे थे, लेकिन गौतम बुद्ध शांत खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, दर्द को फैलाने से शांति नहीं मिलती। इतना सुनते ही काली आकृति क्रोध से चीखी। पूरा झील कांप उठा। झील के अंदर कैद आत्माएं चीखने लगी। तभी बुद्ध धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ने लगे। शिष्य चिल्लाए, गुरुदेव नहीं, गुरुदेव नहीं। लेकिन बुद्ध बिना रुके चलते रहे और फिर उन्होंने अपना हाथ उस लाल पानी में डाल दिया। उसी क्षण पूरी झील सुनहरी रोशनी से चमक उठी। आत्माओं की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी। सफेद साड़ी वाली औरत रोने लगी, हमें मुक्ति चाहिए। बुद्ध शांत स्वर में बोले, क्रोध तुम्हें बांधे रखेगा, करुणा तुम्हें मुक्त करेगी। जैसे ही ये शब्द गूंजे, झील का लाल पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। विशाल काली आकृति कमजोर पड़ने लगी। वह दर्द से चिल्लाई, लेकिन बुद्ध की रोशनी पूरे झील में फैल चुकी थी। एक एक करके आत्माएं प्रकाश में बदलने लगी। उनके चेहरे अब शांत थे और फिर वह विशाल अंधकार भी धीरे धीरे धुएं में बदल गया। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया। आसमान साफ हो गया। झील का पानी अब बिल्कुल स्वच्छ था। सफेद साड़ी वाली औरत मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था। वह धीरे से बोली, धन्यवाद, और अगले ही पल वह प्रकाश में विलीन हो गई। उस रात के बाद झील फिर कभी लाल नहीं हुई। लोगों ने उस जगह को श्रापित कहना छोड़ दिया और उन्हें हमेशा याद रहा, घृणा आत्माओं को बांधती है, लेकिन करुणा उन्हें मुक्त कर देती है। बुद्ध और पहाड़ की रोती गुफा। भाग 1 आधी रात की आवाज। बहुत समय पहले एक विशाल पहाड़ के भीतर ऐसी गुफा थी जहां से हर रात रोने की आवाज आती थी। लोग उसे रोती गुफा कहते थे। जो भी उस गुफा के अंदर गया वो पागल होकर वापस लौटा। कुछ लोग तो कभी लौटे ही नहीं। गांव वाले मानते थे कि उस गुफा में कोई प्राचीन दानव कैद है। रात होते ही पहाड़ के आसपास अजीब धुंध फैल जाती और फिर गुफा के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगती। एक रात गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी पहाड़ के पास पहुंचे। तभी एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसकी आंखों में डर था। भगवान, उस गुफा के पास मत जाइए। बुद्ध शांत स्वर में बोले, क्यों? बूढ़ा कांपने लगा। वहां अंधकार रहता है। तभी दूर पहाड़ के अंदर से रोने की आवाज गूंज उठी। शिष्य डर गए, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने पहाड़ की ओर देखा। चलो। कुछ देर बाद वे उस गुफा के सामने पहुंचे। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत विशाल था। अंदर घना अंधेरा था। धीरे से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। तभी अचानक गुफा के अंदर 2 लाल आंखें चमकी।
एक शिष्य डर कर पीछे हट गया, लेकिन बुद्ध अंदर जाने लगे। जैसे ही वे गुफा के भीतर पहुंचे, दीवारों पर अजीब चित्र दिखाई देने लगे। कुछ चित्रों में लोग रो रहे थे, कुछ में आग लगी थी, और सबसे डरावना चित्र एक विशाल काली आकृति का था। तभी गुफा के अंदर से किसी बच्चे की आवाज आई, मुझे यहां से बाहर निकालो। शिष्य कांप उठे, लेकिन बुद्ध आगे बढ़ते रहे। अचानक गुफा की दीवारों से काला धुआं निकलने लगा, और अगले ही पल एक छोटा बच्चा अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, और उसने बुद्ध की ओर देखकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। भाग 2 में बुद्ध जानेंगे उस रोती गुफा में कैद बच्चे का भयावह सच, और पहाड़ के अंदर छिपे अंधकार का सामना करेंगे। आत्माएं अपनाए हिस्सा पूरी गुफा अजीब आवाजों से गूंजने लगी। पारा धुआं धीरे धीरे चारों ओर फैल रहा था। शिष्य भय से कांप रहे थे, लेकिन गौतम बुद्धा शांत खड़े थे। वह छोटा बच्चा लगातार बुद्ध को देख रहा था। उसकी काली आंखों में दर्द था। बुद्ध ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? बच्चे की आवाज कांपने लगी, मैं यहां फंसा हुआ हूं। अचानक गुफा के अंदर बहुत भारी आवाज गूंजी, वो झूठ बोल रहा है। पूरा पहाड़ कांप उठा, और फिर गुफा के सबसे अंधेरे हिस्से से एक विशाल काली आकृति बाहर आने लगी। उसका शरीर धुएं से बना था, आंखें आग की तरह जल रही थीं। शिष्य डरकर पीछे हट गए। वह आकृति गरजी, ये बच्चा नहीं, मेरे अंधकार का हिस्सा है। तभी गुफा की दीवारों पर अचानक पुराने दृश्य दिखाई देने लगे। सालों पहले कुछ लोग इस गुफा में खजाना खोजने आए थे, लेकिन उन्होंने गलती से पहाड़ के भीतर कैद एक प्राचार में इन शक्ति को जगा दिया। एक एक करके सभी लोग गायब होने लगे, और वही छोटा बच्चा उनमें आखिरी था। वो डरकर इस गुफा में छिप गया था, लेकिन अंधकार ने उसे अपने अंदर समा लिया। अब उसकी आत्मा वर्षों से इसी गुफा में फंसी थी। बच्चा रोने लगा, मैं बाहर जाना चाहता हूं। लेकिन विशाल काली शक्ति हंसने लगी, अब यह कभी यहां से नहीं जाएगा। अचानक गुफा की जमीन फटने लगी, और दरारों के भीतर से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे। चीखती आत्माएं जो वर्षों से पहाड़ के अंदर कैद थीं। शिष्य डरकर चिल्लाए, गुरुदेव। आखिर में लेकिन बुद्ध शांत स्वर में बोले, जिस भय को लोग छिपाते हैं वही अंधकार बन जाता है। इतना सुनते ही विशाल शक्ति क्रोध से गरज उठी, और अगले ही पल उसने पूरी गुफा को अंधेरे में डुबो दिया। भाग 3 में बुद्ध और पहाड़ के प्राचीन अंधकार के बीच अंतिम युद्ध होगा, और गुफा का सदियों पुराना रहस्य सामने आएगा। बुद्ध और पहाड़ की रोती गुफा। भाग 3, अंधकार की अंतिम चीख। पूरा पहाड़ कांप रहा था। गुफा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी थी। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ चीखें और भारी सांसों की आवाज। शिष्य भय से जमीन पर बैठे थे, लेकिन गौतम बुद्ध अब भी शांत थे। विशाल काली शक्ति गूंजी, यह पहाड़ अब मेरा है। अचानक गुफा की दीवारों से आग निकलने लगी। सैकड़ों आत्माएं अंधेरे में तड़प रही थीं। वह छोटा बच्चा रोने लगा, मुझे डर लग रहा है। बुद्ध धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोले, तुम अकेले नहीं हो। इतना सुनते ही बच्चे की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। विशाल शक्ति क्रोध से चीखी, नहीं। अचानक वह पूरी ताकत से बुद्ध की ओर बढ़ी। पूरा पहाड़ हिलने लगा। बुद्ध के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैलने लगी।
गुफा में कैद आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगी। उनकी चीखें बंद हो गई। विशाल अंधकार कमजोर पड़ने लगा। वह दर्द से चिल्लाया, "ये असंभव है।" बुद्ध शांत स्वर में बोले, "करुणा से बड़ा कोई प्रकाश नहीं।" जैसे ही ये शब्द गूंजे, पूरी गुफा रोशनी से भर गई। विशाल काली शक्ति धुएं में बदलने लगी। एक एक करके कैद आत्माएं मुक्त होने लगी। उनके चेहरे अब शांत थे। वह छोटा बच्चा मुस्कुराया। पहली बार उसकी आंखें सामान्य हो गईं। फिर धीरे धीरे वह प्रकाश में बदल गया और अगले ही पल पूरा पहाड़ शांत हो गया। गुफा का अंधेरा गायब हो चुका था। उस रात के बाद उस गुफा से फिर कभी रोने की आवाज नहीं आई। लोगों ने समझ लिया, भय अंधकार को जन्म देता है, लेकिन करुणा हर अंधकार को समाप्त कर सकती है।